नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की लास्ट यूनिट पर, ठीक है, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में जो मेथड पढ़ा था, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आया था, जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, गॉस विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, गॉस विलोपन विधि के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी और कंप्लीट मेथड हमने पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट ने, मैंने जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, सभी ने वो क्वेश्चन कंप्लीट किया होगा और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आपने कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े होंगे। आज हम आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट मेथड के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है गॉस इटरेशन मेथड, सॉरी जैकोबी इटरेशन मेथड। ठीक है, और इसको बोलते हैं जैकोबी पुनरावर्ती विधि। जैकोबी पुनरावर्ती विधि की हम चर्चा करते हैं, या फिर इसको सिर्फ जैकोबी विधि भी बोलते हैं, इसको जैकोबी विधि भी बोलते हैं। जैकोबी विधि या जैकोबी पुनरावर्ती विधि, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कहीं आपको एग्जाम में से ये पता हो और ये दे दे तो आप सोचो कि इटरेशन कौन सा था। ठीक है, तो इतना ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने पहले वाली यूनिट्स नहीं ली है, तो मैं एक चीज सभी को कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अपनी इससे पहले की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, वो आपको ऐप पे मिल जाएगी अपने। ठीक है, जो आप अभी देख रहे हो, इससे पहले की यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है, ये दोनों यूनिट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे आपको दोनों मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे आप इस यूनिट को देखें। ठीक है, और जो इसकी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ये 5वीं यूनिट कौन सी थी? वेक्टर की थी, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, इसकी थी। इसके लिए देखना 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सेकेंड ईयर की, एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, एक तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको 1 या 2 यूनिट मिलेगी। एक मिलेगी आपको बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स। ये 2 प्लेलिस्ट है, इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको ये सारा मैटर मिल जाएगा। ये सारी की सारी यूनिट आपको इन दोनों प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी अपने। ठीक है, तो वहां आप इनको अटेंड करें, नोट्स आपको वहीं पे इनकी क्लासों के जो डिस्क्रिप्शन है उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आज हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपने इस जैकोबी के ऊपर। ठीक है, कि ये जैकोबी ने क्या कहा था, किस प्रकार से इसने जो इक्वेशंस थी उनको सॉल्व किया था, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो जो लास्ट मेथड था वही थोड़ा लेंथी था। ठीक है, जो गॉस था वही थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसके बाद के जो लेक्चर, जो मेथड्स है, वो एकदम इजी मेथड्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से ही पूरा मेथड हम समझेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन वही उठाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चर्चा करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, find the solution of the following system of equations up to 4th order approximation, up to 4th order approximation by जैकोबीज इटरेटिव मेथड, जैकोबीज इटरेटिव मेथड। या ये कह रहा है कि निम्न समीकरण निकाय का जैकोबी पुनरावर्ती विधि से, ये कह रहा है
कि जो आपको इक्वेशंस दी हुई है 27x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 85, उसके बाद 6x1 प्लस 15x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 72, फिर x1 प्लस x2 प्लस 54 x3 इक्वल्स टू 110। ठीक है, मैं एक बार पूरी इक्वेशंस को मैच कर लेता हूं दोबारा। 27x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 85, 6x1 प्लस 15x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 72, x1 प्लस x2 प्लस 54 x3 इक्वल्स टू 110। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन समीकरणों का आप जैकोबी मेथड से 4 दशमलव तक इनका सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 4 दशमलव का मतलब क्या हो गया कि आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो पॉइंट के बाद 4 दशमलव तक निकालनी है, मतलब 4 पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लेने हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं? आपको 4 डिजिट लेने हैं, ये चीज ये कह रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं, चलो इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो गॉस तो सभी को याद होगा, ठीक है, जिसको वो जो भूल गया है वो एक बार दोबारा वीडियो को देख ले। तो इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने गॉस में किया था। ठीक है, लेकिन गॉस में हमने क्या किया था, सबसे पहले एक इक्वेशन ही ली थी। ठीक है, यहां हमें सबकी सब इक्वेशन जचानी है। ठीक है, जचानी है मतलब लाइन से देखनी है। सबसे पहले देखो x1 में सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है, काम वो सबसे पहले तो वही काम करना है कि x1 को नोटिस करो और x1 में ये देखो कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सी इक्वेशन का है। ठीक है, इसका 27 है, इसका 6 है, इसका 1 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? 27 होता है। तो इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले लिख लेता हूं 27x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 85। क्लियर, इसका काम हो गया एक इक्वेशन का। अब बची हुई 2 इक्वेशन में आओ, इनमें देखो x2 का कोफिशिएंट सबसे बड़ा किसमें है? इसी में है, तो ये लिख दो 6x1 प्लस 15x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 72, फिर x बच गई जो लिख दो। ठीक है, अगर 4 इक्वेशन हो तो x3 का देखो। ठीक है, 4 इक्वेशन हो तो x3 में देखो कौन बड़ा है, फिर लास्ट वाली एजिटीज आ जाएगी। तो x1 प्लस x2 प्लस 54 x3 इक्वल्स टू 110। ठीक है, गॉस में क्या करते थे, पहले x1 वाली ही लिखते थे। गॉस में क्या करते थे, पहले x1 वाली ही लिखते थे, फिर x2 वाली कब लिखते थे? जब x1 एलिमिनेट हो जाता था, एलिमिनेट होने के बाद लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहां सबको एक साथ जचा लो। ठीक है, मैंने सबको एक साथ जचा ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब में से इसमें से x1 निकाल दो, इसमें से x2 निकाल दो, इसमें से x3 निकाल दो। ठीक है, कहने का मतलब है इस इक्वेशन से मैं x1 का मान निकालूंगा, इस इक्वेशन से मैं x2 का निकालूंगा, इस इक्वेशन से मैं x3 का निकालूंगा। ये काम मुझे करना है। तो यहां से देखना, यहां से मुझे क्या मिलेगा, x1 इक्वल्स टू, ठीक है, 1/27 85 माइनस 6x2 प्लस x3। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये समझ में आएगा मैंने क्या किया, इसको उधर भेजा तो माइनस का 6x2, इसको उधर भेजा तो प्लस का x3, और सबके डिवाइड में क्या आ गया, 1/27 आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सिमिलरली x2 बराबर निकालो इस इक्वेशन से। तो देखना, ये डिवाइड में ले लो 1/15। ठीक है, अब देखो 72, फिर ये उधर जाएगा तो माइनस का 6x1, फिर ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x3। सब एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। सिमिलरली x3 बराबर भी निकाल दो साथियों। ठीक है, x3 बराबर निकाल दो तो 1/54। ठीक है, फिर 110 माइनस, ठीक है, x1 एंड माइनस x2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये मेरे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, आप जब भी जैकोबी इटरेशन मेथड लगाओ, जब भी जैकोबी पुनरावृत्ति विधि लगाओ, सबसे पहले काम आपका क्या है, ऑर्डर उन इक्वेशंस को सबसे पहले रखो जिनका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है। सबसे पहले x1 का कोफिशिएंट देखो, तीन इक्वेशन है तो तीनों इक्वेशन में देखो, 4 इक्वेशन है तो चारों में देखो, उनमें सबसे बड़ा जिसका कोफिशिएंट है ना उसको सबसे ऊपर लिखो x1 में। अब इसमें x1 का कोफिशिएंट सबसे बड़ा था तो मैंने सबसे ऊपर लिखा। फिर जो इक्वेशन लिख दी ना, अब उसको चेक नहीं करना है। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दी सबसे ऊपर, तो अब इसको चेक मत करना। ठीक है, इसको चेक अब मत करना। ठीक है, इसको चेक नहीं करना। अब इन दो में देखो x2 कहां बड़ा है, यहां बड़ा है तो इसको लिख दी,
फिर इसको चेक नहीं करना अक्ष 3 में कौन बड़ा है, अब तो ये एक ही बची है तो ये आ गई, ठीक है। फिर क्या करोगे, नंबर 1 इक्वेशन से अक्ष 1 का मान निकालो, नंबर 2 इक्वेशन से अक्ष 2 का मान निकालो, नंबर 3 इक्वेशन से अक्ष 3 का मान निकालो, नंबर 4 इक्वेशन अगर आपके पास है तो वहां से अक्ष 4 का मान निकालो, ठीक है। तो मेरे पास 3 इक्वेशन थी तो अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 के मान मेरे पास आ गए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं क्या निकालूंगा, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन निकालूंगा, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन जिसको बोलते हैं प्रथम सन्निकट, प्रथम सन्निकट निकालूंगा, ठीक है। प्रथम सन्निकट को मैं लिखूंगा अक्ष 1, इसका मतलब होता है अक्ष 1 का प्रथम सन्निकट। वो कैसे निकालना आपको, उसके लिए आप अक्ष 1 बराबर अक्ष 2 बराबर अक्ष 3 बराबर इन इक्वेशंस में 0 पुट कर दो, ठीक है। जेकोबी इटरेशन मेथड में आपको फर्स्ट इटरेशन निकालने के लिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपको अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 अक्ष 4 जितने भी वेरिएबल है सबको 0 करना पड़ेगा। तो मैंने 0 कर दिया, तो मुझे मिलेगा अक्ष 1 का प्रथम सन्निकट इक्वल्स टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचा 85/27। फिर अक्ष 2 का प्रथम सन्निकट, तो साहब ये कौन सा 0 हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना बचा 72/15। फिर साहब अक्ष 3 का प्रथम सन्निकट, यहां से ये 0 ये 0, तो कितना बचा 110/5054, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। मैंने क्या किया, जिन इनमें अक्ष 2 अक्ष 3 था 0 कर दिया, इनमें अक्ष 1 अक्ष 3 था 0 कर दिया, इसमें अक्ष 1 अक्ष 2 था 0 कर दिया। इस प्रकार मुझे अक्ष 1 का प्रथम सन्निकट, अक्ष 2 का प्रथम सन्निकट और अक्ष 3 का प्रथम सन्निकट मुझे मिल चुका। क्लियर हुई सभी दोस्तों को ये चीजें, ठीक है। कैलकुलेटर काम में लेकर मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज में निकाल लूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं मिल रहा मुझे, एक सेकंड में ढूंढ लेता, हाँ मिल गया, ठीक है। कैलकुलेटर मिल गया, तो कैलकुलेटर से मैं ये वैल्यूज निकाल के रख देता हूं, ठीक है। 85/27, 85/27, तो मुझे मिलेगा 3.1481। 4 डिजिट ही लेने हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने लेने हैं, 4 ही डिजिट लेने हैं। फिर 70 डिवाइडेड बाई 15, तो आपको मिलेगा 4.8। उसके बाद 110 डिवाइडेड बाई 57, तब आपको मिलेगा 2.03703, इस प्रकार से, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं, 4 ही डिजिट लेने हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे मैं बढ़ता हूं अब, ठीक है, आगे बढ़ता हूं और आगे मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो 3.15 ले सकते हो, उसको एक ही बात है, 4.8, 2.04, तो ये चीजें सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब आगे मैं क्या करूंगा, द्वितीय निकालूंगा, ठीक है। मतलब फिर मैं निकालूंगा सेकंड एप्रोक्सीमेशन, सेकंड एप्रोक्सीमेशन में निकालने चाहूंगा, यानी कि द्वितीय सन्निकट में निकालूंगा। द्वितीय सन्निकट मुझे अब निकालना है। तो द्वितीय सन्निकट निकालने के लिए अब देखो, अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 की वैल्यूज मेरे पास आ गई, तो इन इक्वेशन में रखते हुए मैं दूसरा निकाल लूंगा। मींस अक्ष 1 का द्वितीय सन्निकट इक्वल्स टू, द्वितीय सन्निकट का मतलब यहां ब्रैकेट में 2 लगा दो, ठीक है। 1/27 ब्रैकेट 8085 माइनस 6 इंटू अक्ष 2 का मान कितना है, ये रहा 4.8, फिर प्लस अक्ष 3 का मान कितना है, ये रहा 2.0370। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ब्रैकेट को कर दो साहब बंद, ठीक है। ये आ गया आपका द्वितीय सन्निकट। सिमिलरली अक्ष 2 का द्वितीय सन्निकट क्या मिलेगा, 1/15 72 माइनस 6 इंटू अक्ष 1 का मान क्या है साहब 3.1481, 3.1481, फिर अक्ष 3 तो माइनस का 2 इंटू अक्ष 3 का मान कितना है साहब 2.037, और 0 लगाओ तो लगा दो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। ये द्वितीय सन्निकट आ गया। सिमिलरली अक्ष 3 का द्वितीय सन्निकट निकालो,
तो क्या मिलेगा 1/50 ब्रैकेट 110 माइनस x1 का मतलब ये रहा 3.1481, ठीक है। फिर माइनस x2 ये रहा 4.8। इनको मैं क्या करूंगा, सोल्व करूंगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सबसे पहले कि स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। क्या करना था, x1 का प्रथम एप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए तो x1 x2 x3 तीनों को जीरो कर दो, जीरो कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड एप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज आपको काम में लेनी है, यहां से आपको सेकंड एप्रोक्सीमेशन मिलेगा। फिर थर्ड एप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो थर्ड एप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज निकालने के लिए मैं क्या काम में लूंगा, सेकंड एप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज काम में लूंगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली मैं और आगे बढ़ूंगा, फिर मैं क्या करूंगा कि मैं फोर्थ एप्रोक्सीमेशन निकालूंगा, और फोर्थ एप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्थ एप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए मैं थर्ड एप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज काम में लूंगा, ठीक है। तो ये मेथड की ये वैल्यूज आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब मैं कैलकुलेटर से थोड़ा इसको सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो देखना 85 माइनस 6 इंटू 4.8 प्लस 2.0370 इक्वल्स टू इतना या फिर डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मेरी गलती से दूसरा बटन दब गया। 85 माइनस 6 इंटू 4.8 प्लस 2.0370 इक्वल्स टू 58.237 है, डिवाइडेड बाई 27 इक्वल्स टू 2.1569 ये आएगा। सिमिलरली आगे वाली वैल्यू में लिखता हूं तो 72 माइनस 6 इंटू 3.1481 माइनस 2 इंटू 2.0370 इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा एरर आ गया, 72 माइनस 6 इंटू 3.1481 माइनस 2 इंटू 2.0370 इक्वल्स टू, तब आपको मिलेगा 49.0374। उसको 15 से डिवाइड कर देता हूं मैं, डिवाइडेड बाई 15, तब आपको मिलेगा 3.2691, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, 110 माइनस 3.1481 फिर माइनस 4.8 इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाई 54, आपको मिलेगा 1.8898। ये तीन वैल्यूज आपको यहां से मिलेगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, और मैं क्या निकालूंगा, आगे हम इसी प्रकार बढ़ेंगे और आगे वाली इस वैल्यूज हम निकालेंगे। कौन सी, अब मैं निकालूंगा थर्ड एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा, तो मैं इधर वाला तो कर रहा हूं साफ, ठीक है। ये इक्वेशन तो मुझे चाहिए क्योंकि यहां तो मैं वैल्यूज रखता हूंगा, वो मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको भी मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखना, उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा और आगे क्या करना है वो भी सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा कि आगे क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो देखना यहां से आगे फिर मैं क्या निकालूंगा, थर्ड एप्रोक्सीमेशन में निकालूंगा। थर्ड एप्रोक्सीमेशन निकालेंगे मीन्स तृतीय सन्निकट, ठीक है, तृतीय सन्निकट में निकालूंगा। तो यहां से देखना x1 ब्रैकेट में 3 लिख दो इक्वल्स टू, ठीक है, 1/27 85 माइनस 6 इंटू x2 का मान अब क्या आया, ये लेना है। अब x2 का मान क्या है 3.2691,
3.2691, ठीक है। फिर प्लस x3 का मान क्या आया 1.8898, क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर सिमिलरली x2 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो 1/15 72 माइनस 6 इंटू x1 का मान क्या है, ये रहा 2.1569 माइनस 2 इंटू x3 का मान क्या है, ये रहा 1.8898। क्लियर। सिमिलरली और आगे बढ़ो तो x3 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1/54 110 माइनस x1 मतलब 2.1569, फिर माइनस x2 माइनस 3.2691। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये क्या आ चुका आपके पास, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर उठाओ और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। कैलकुलेटर उठाओ और स्टार्ट हो जाओ। देखना 85 माइनस 6 इंटू 3.2691 प्लस 1.8898 इक्वल्स टू एंड डिवाइडेड बाई 27, तब आपको मिलेगा 2.4916, ठीक है। 2.4916। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, सेकंड को करते हैं सोल्व। 72 माइनस 6 इंटू 2.1569 माइनस 2 इंटू 1.8898 इक्वल्स टू 55.27 डिवाइडेड बाई 15, तब आपको मिलेगा 3.6852। फिर नीचे वाली लिखो 110 माइनस 2.1569 माइनस 3.2691 इक्वल्स टू एंड डिवाइडेड बाई 54, तब आपको मिलेगा 1.9365। ये मेरे पास आ गया थर्ड अप्रोक्सीमेशन। क्लियर सभी स्टूडेंट को। थर्ड अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, इसी प्रकार फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में निकालूंगा, ठीक है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी मैं निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी तक देखो सेकंड कब तक निकालना है, जब तक ये लगभग सेम ना आ जाए, ठीक है। लगभग सेम ना आ जाए तब तक आपको निकालना है। पूरी सेम नहीं, लगभग सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मेरे ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। तो देखना क्वेश्चन तो देखो सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं फोर्थ सन्निकट निकालूंगा तो ये वाली वैल्यूज काम में लूंगा, ठीक है। जब मैं फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा तो x1 x2 x3 की ये वैल्यूज में यहां काम में लूंगा। मींस x1 का 4 अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 1/27 85 माइनस 6 इंटू x2 का मान ये रहा 3.6852, फिर प्लस x3 मतलब 1.9365। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर x2 का 4 इक्वल्स टू 1/15 72 माइनस 6 इंटू x1 मतलब 2.4916 माइनस 2 इंटू x3 का मतलब 1.9365। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर x3 का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन 1.54 110 माइनस x1 का मान 2.4916 माइनस x2 का मान क्या है, ये रहा 3.6852। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है। वापस कैलकुलेटर उठाओ और सारी वैल्यूज निकाल के रख देता हूं मैं यहां। तो देखना 85 माइनस 6 इंटू 3.6852 प्लस 1.9365 इक्वल्स टू एंड डिवाइडेड बाई 27, तब आपको मिलेगा 2.4, ठीक है। फिर 009 कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 माइनस 6 इंटू
2.4916 फिर माइनस 2 इंटू 1.9365 डिवाइडेड बाई 15, तब आपको मिलेगा 3.5451। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 110 माइनस 2.4916 माइनस 3.6852, तब आपको मिलेगा डिवाइडेड बाई 54, तब आपको मिलेगा 1.9226। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखना ये देखो 2.4, 3.6, 3.5, 1.9, ठीक है, तो लगभग वैल्यूज सेम है। ठीक है, लगभग वैल्यूज सेम है, तो मैं क्या कहूंगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप क्या करोगे, आगे एक पांचवा और निकाल देना, ठीक है, ताकि और बढ़िया आंसर आ जाए। ठीक है, आगे वाला जब निकालोगे तो लगभग यही वैल्यू जाएगी। ठीक है, इसने वैसे भी 4th अप्रोक्सीमेशन बोला था, ठीक है, लेकिन दशमलव के 4 अंक तक आपको वैल्यूज निकाल के दिखानी है। 4 डिजिट तक आप 4 अप्रोक्सीमेशन आप इसमें कम से कम निकाल के दिखाओगे। जब तक सेम ना आए तब तक आप इसको निकाल कर दिखाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में आगे और देता हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ठीक है, इस बार 4 इक्वेशंस का देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 4 इक्वेशंस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही है कि इटरेशन मेथड से सॉल्व करो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको करना है ये x1 माइनस 3 x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, 2x1 प्लस x2 माइनस x4 इक्वल्स टू 5, माइनस 2x2 माइनस x3 माइनस 2x4 इक्वल्स टू 6, 4x1 माइनस x2 प्लस 3x4 इक्वल्स टू 7। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? ठीक है, ये सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, लिख दिया तब तो दिख गया होगा। ठीक है, इसको क्या करना है, जैकोबी से सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, चेक करो x1 में सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है। x1 का, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 4 है, मतलब इसका सबसे बड़ा है, तो ये नंबर 1 पे लिखी जाएगी। यानी कि 4x1 माइनस x2 प्लस 3x4 इक्वल्स टू 7। अब इसको हटा दो, ये नहीं चेक करनी। अब इन 3 इक्वेशन में देखो x2 का सबसे बड़ा कोफिशिएंट कहाँ है, 3, ये रहा, तो इसको लिखो x1 माइनस 3x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। अब ये चेक नहीं करनी, दोनों में देखो x3 कहाँ बड़ा है, दोनों में देखो x3 कहाँ बड़ा है, इसमें तो है ही नहीं, मतलब 0 है, तो इसी में बड़ा है। ठीक है, तो माइनस का 2x2 माइनस x3 माइनस 2x4 इक्वल्स टू 6। फिर जो बच गई वो इक्वेशन लिख देता हूं, 2x1 प्लस x2 माइनस x4 इक्वल्स टू 5। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस प्रकार मैंने ये सारी की सारी इक्वेशंस सेट कर ली मेरी। ठीक है, सेट करने के बाद आप क्या करोगे, इससे x1 निकालो, इससे x2 निकालो, इससे x3 निकालो, इससे x4 निकालो, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4 बराबर 0 पुट कर दो। ठीक है, फिर इन्हीं वैल्यूज को इन्हीं चारों वैल्यूज को आप कहां काम में लोगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में काम में लोगे, उसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल देना इसका। ठीक है, और आपका ये मेथड भी होता है मेरी तरफ से कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट मेथड इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम है गॉस सीडल। ठीक है, गॉस सीडल की बात करेंगे तो गॉस सीडल पूरा सेम ऐसा का ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। ठीक है, एक छोटा सा उसमें चेंज होगा। मैं चाहता तो इसी क्वेश्चन में आपको वो चेंज बता सकता था, लेकिन सोचा फिर एक क्लास और रख देते हैं। ठीक है, चाहता तो इसी टाइम में इसी क्वेश्चन में जो किया था इसी में मैं गॉस सीडल भी समझा सकता था, लेकिन एक क्लास और रख देंगे। ठीक है, अदर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो एक खिचड़ी सी बन जाए। ठीक है, कि एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड हो गए, खिचड़ी सी बन गई। ठीक है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा मैटर पूरा आपको समझ में आएगा, तब तक पढ़ेंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट हम इसको कर लेंगे।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।